नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को छत्तीसगढ़ का पूरा तैयारी करवाने का कोशिश किया जा रहा है। इसी लेक्चर सीरीज में मैं इससे पहले आप लोगों को छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के कुछ और पार्ट बचे हुए हैं, उन लोगों को कवर करने का कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट किए थे। जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ है, ठीक ना, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ है इसको हम लोग 4 सेक्शन में पढ़ेंगे, जिसमें का एक सेक्शन हम लोगों का क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक, जो पहला सेक्शन था वो कौन सा था, आपका भूगोल। ठीक, तो भूगोल के सारे वीडियोस लगभग बन चुके हैं और 1, 2, 5 पार्ट बचा है, जो कि आपका क्या है, जनगणना है। ठीक ना, तो याद रखिएगा जनगणना आप लोगों को ही याद रखना है। ठीक, तो जनगणना वाला पार्ट भूगोल का बचा है, तो ये आप लोगों को याद करना है क्योंकि इसमें पूरा डाटा आता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इसमें इतिहास। ठीक ना, छत्तीसगढ़ का इतिहास। और इसके बाद हम लोगों को छत्तीसगढ़ का आर्थिक जितना भी है, ठीक ना, आर्थिक क्षेत्र जितना भी है, ठीक ना, या आर्थिक गतिविधि में जो कुछ भी शामिल होता है वो सभी पढ़ना है। या बेसिक रूप से इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा, 2019-20, क्योंकि 20-21 अभी आया नहीं है। ठीक ना, तो इसीलिए क्या पढ़ना है हम लोगों को, आर्थिक सर्वेक्षण 19-20। ठीक, ये सेक्शन अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, इतिहास। और लास्ट में जो हम लोगों का सेक्शन आएगा वो आएगा आपका कला संस्कृति वाला पार्ट। ठीक, कला संस्कृति, ये हम लोगों का चौथा सेक्शन रहेगा। ठीक, तो इन चारों में से हम लोग एक कंप्लीट कर चुके हैं, कौन सा वाला, भूगोल वाला पार्ट। ठीक, आप लोग भूगोल वाले पार्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, इसमें एक खनिज भी बचा हुआ है। देखिए खनिज को मैं आप लोगों को भूगर्भिक बनावट बता रहा था, तब आप लोगों को चट्टान पढ़ाया था, और उसी के संग हम लोग खनिज को भी देख लिए थे, कौन से खनिज कौन से चट्टान में पाया जाता है। और ज्यादातर आपको अंदाजा लग जाएगा वहां से कि खनिज कहाँ मिलता है। बाकी सब आपका यहाँ से क्या आता है, डाटा आता है। ठीक ना, तो डाटा सब आप ही लोगों को रटना है, क्योंकि डाटा रटवाने का काम मैं नहीं कर सकता। ठीक, वो आप लोगों को जितना याद रहता है उतना कीजिए। ठीक, हम लोग आज शुरू करेंगे कौन सा, छत्तीसगढ़ का इतिहास। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम लोग किस तरीके से पढ़ सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब छत्तीसगढ़ के इतिहास को सेम वैसे ही पढ़ना है जैसे हम लोगों का भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक, देखिए भारत का इतिहास भी पढ़ते हैं तो 3 सेक्शन में पढ़ते हैं। पहला तो हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन, और तीसरा होता है हम लोगों का आधुनिक। इसी तरीके से हम लोग छत्तीसगढ़ को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, यानी छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। अब देख लेते हैं कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के आपका प्राचीन इतिहास में कौन कौन से सेक्शन हम लोगों को पढ़ने हैं। देखिए प्राचीन इतिहास आपका लगभग, प्राचीन इतिहास जो है वो लगभग आपका जैसे भारत का इतिहास है सेम टू सेम आता है, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं इसलिए उन सेक्शनों को शामिल करेंगे जो छत्तीसगढ़ में घटित हुई हैं, या छत्तीसगढ़ उन घटनाओं, जिन घटनाओं का साक्ष्य रहा है उन घटनाओं की बात हम लोग करेंगे। ठीक ना, तो चलिए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास कैसे पढ़ेंगे अपन लोग। इसको भी 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। ठीक, पहला तो आपका आएगा कौन सा, प्राचीन। दूसरा आपका आता है मध्यकालीन, और तीसरा हम लोगों का क्या रहेगा, आधुनिक। ठीक, आज केवल ब्रीफिंग है, इससे अगले वाले जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग टोटल चीज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। देखिए प्राचीन इतिहास में सबसे पहले क्या आता है हम लोगों का, सिंधु घाटी। ठीक ना, सिंधु घाटी, या इससे भी पहले बोल सकते हैं, चलिए सिंधु घाटी तो बात का हो जाता है, इसमें पाषाण काल ले सकते हैं। ठीक, पाषाण काल,
ठीक ना, क्योंकि छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ में भी इस पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक ना। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि आपका रायगढ़ हो गया, दुर्ग हो गया, ठीक ना, गढ़धनोरा हो गया, ये सभी जगहों पे क्या मिलेंगे आपको, इस पाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं। या बोल सकते हैं महानदी घाटी क्षेत्र जो है वो पूरा आपका पाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं, ठीक ना। यानी अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ मानव इतिहास के विकास का एक महत्वपूर्ण साक्षी रहा है, ठीक ना, बोल सकते हैं, क्योंकि यहां भी आप लोगों को पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ मानव विकास के क्रम का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य रहा है, या फिर चश्मदीद गवाह के रूप में मिलता है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी जो है वो यहां तक तो आया नहीं था, तो सिंधु घाटी यहां कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद वैदिक सभ्यता भी, ठीक ना, वैदिक सभ्यता के बाद रामायण काल, ठीक, फिर महाभारत, ठीक। एक्चुअल में यहां पर देखिए वैदिक सभ्यता के बाद आता है महाजनपद काल, ठीक ना, और महाजनपद के बाद ही आपका कौन सा आता है, महाभारत, और महाभारत के बाद कौन सा आता है, रामायण। तो देखिए हम लोग ऐसे ही क्रम में पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रामायण पहले हो जाए या फिर आपका महाभारत पहले हो जाए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्थानीय वंश हैं, ठीक। अच्छा देखिए रामायण महाभारत के बाद एक आता है आपका गुप्त काल, ठीक ना। गुप्त काल के बाद अगला आएगा आपका कौन सा, स्थानीय राजवंश, ठीक। तो इतना में हम लोगों का लगभग क्या हो जाएगा, प्राचीन छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, रामायण काल, गुप्त काल और आपके स्थानीय राजवंश, ठीक। देखिए अगर आप मेरे चैनल को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको स्थानीय राजवंश से हर बार एक क्वेश्चन आता है, और वंश में कौन कौन से शासक थे इन चीजों को पूछा जाता है। तो यहां पर आपको इसका कोड मिल जाएगा, उस कोड से आपका एक क्वेश्चन यहां से हमेशा डन होगा, और यहां से अगर आपको वो कोड पता है तो यहां से आप कभी एक क्वेश्चन नहीं भूलेंगे, और वो क्वेश्चन का 1-2 नंबर आपको दिला के जाएगा। तो आप लोग वो वीडियो को देख लिए और उस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर यहीं से पूछता है आपका स्थानीय राजवंश से और आपका रामायण काल से, ठीक। और अगर ज्यादा पूछा तो आपका क्या पूछेगा, पाषाण काल, क्योंकि कला संस्कृति में इसका भी कुछ पार्ट आता है, तो यहां से भी आपका क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब मध्यकालीन का बात किया जाए तो यहां पर सबसे जो बड़ा है आपका कलचुरी, ठीक। याद रखिएगा कलचुरी वंश जो आता है वो यहां का सबसे बड़ा पार्ट है। उसी के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका बस्तर का इतिहास भी पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा यहां पर एक और वंश आता है आपका बाण वंश, लिख सकते हैं, ठीक। ये बहुत छोटा पार्ट है तो इसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक। तो इसमें बस्तर का इतिहास पढ़ना है और कलचुरी राजवंश को पढ़ना है, ठीक। ये दोनों आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। और एक आता है आपका कौन सा, फड़ी नागवंश, ठीक। तो ये चीजें आपको कहां पढ़नी है, मध्यकालीन भारत में। और देखिए मध्यकालीन भारत के बाद जस्ट आधुनिक भारत का शुरुआत कहां को माना जाता है, तो 1857 की क्रांति से क्या माना जाता है, आपका आधुनिक भारत का शुरुआत माना जाता है, ठीक ना। तो यहीं पर महत्वपूर्ण आपके राष्ट्रीय आंदोलन व घटनाएं हुई थी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत का कहां से, 1857 की क्रांति से। और उसके बाद यहां पर क्या होता है, मराठा शासन। यहां क्या होगा आपका, मराठा शासन, ठीक। याद रखिएगा यहां क्या होगा आपका, मराठा शासन। अब मराठा शासन के बाद यहां पर क्या होंगे, बहुत सारे विद्रोह होंगे, या बोल सकते हैं राष्ट्रव्यापी विद्रोह, ठीक। राष्ट्रव्यापी विद्रोह, उसके बाद जनजाति विद्रोह भी यहीं पढ़ेंगे, ठीक।
अच्छा, इसमें और कुछ पार्ट बच जाता है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। हाँ, यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, कृषक आंदोलन भी है। ठीक, यहां कृषक आंदोलन भी है और यहां पर आपका जंगल सत्याग्रह भी है। अब जंगल सत्याग्रह के बाद एक और आ जाता है आपका कौन सा, देखिए जो आपका स्वतंत्रता के समय की घटना है। ठीक ना, स्वतंत्रता के समय की क्या घटना है। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को कवर कौन कौन सा करना है। पहला तो आपको पाषाण काल का जितना भी मिला है, जैसे कि कबरा पहाड़ याद रखना है। देखिए मैं एक ब्रीफिंग कर देता हूं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या आ जाएगा आपका, जितना भी सिंघनपुर का गुफा हो गया, आपका क्या क्या है, सिंघनपुर का गुफा हो गया, कबरा पहाड़ हो गया, दुर्ग का टेमर हो गया, अर्जुनी हो गया, पाषाण घेरे हो गए बस्तर के, ये सभी किस में आएंगे, आपके पाषाण काल में। जितने भी हम लोगों को पाषाण कालीन साक्ष्य मिलेंगे उसको कहां पढ़ेंगे हम लोग, पाषाण काल में। ठीक, उसके बाद वैदिक काल में उत्तर वैदिक का ही यहाँ पर कुछ प्रमाण मिला है तो उत्तर वैदिक को पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद रामायण काल में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज आप लोग याद रखिएगा, रामायण काल का अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक योजना आपका चल रहा है यहाँ पर, एक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, एक आपका सर्कल बनाया जा रहा है जिसको बोला जा रहा है कौन सा, राम वन पथ गमन मार्ग। देखिए इसका क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। तो ये रामायण कालीन है और इसके तहत क्या किया जा रहा है, तो जहां जहां छत्तीसगढ़ में राम गुजरे हैं, ठीक ना, जैसे कि आप लोगों को पता होगा अभी अयोध्या में भी आपका क्या हो रहा है, भूमि पूजन हुआ है किसका, राम मंदिर का। तो ये अभी के लिए सबसे हॉट टॉपिक है, याद रखिएगा, ये अभी एग्जाम में आना ही आना है। तो आपको ये राम वन पथ गमन से जितना भी संबंधित है या फिर जितना भी ये सर्कल बन रहा है उसको आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो हम लोग इसको टारगेट करके चलेंगे और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को यहां से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, उसके बाद महाभारत कालीन भी यहां पर पढ़ेंगे कुछ कुछ। ठीक, महाभारत कालीन जैसे आप लोगों को पता है कि जो आपका महासमुंद है, ठीक ना, वहां पर क्या मिला था आपको, एक कुंड मिला था, ठीक ना, सीता कुंड। तो सीता कुंड नहीं, एक और मिला था, ठीक ना, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, क्योंकि कुछ डिटेल में है, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दूंगा तो ऐसे ही ये आगे चले जाएगा। ठीक, तो महाभारत कालीन कुछ साक्ष्य मिले हैं जैसे लाक्षागृह वगैरह मिले हैं, तो इन सभी को पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक, महाभारत कालीन में। उसके बाद गुप्त काल। देखिए गुप्त काल क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो गुप्त काल आप लोगों का भारतीय इतिहास में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस समय भारत का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था। ठीक ना, जहां पर आपका अशोक वगैरह राज किए थे, मौर्य काल वगैरह आएगा, वो सभी यहां पर क्या होता है, ये जो गुप्त कालीन जो क्षेत्र है, ठीक ना, आप लोगों को पता होगा इसको स्वर्ण काल भी बोला जाता है आपके भारतीय इतिहास का। ठीक, तो यहां पर गुप्त काल का भी प्रभाव था, तो गुप्त काल को भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहां पर मौर्य काल भी आता है आपका, जिसमें अशोक रहेगा, अशोक के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे, देखिए इन दोनों शक्तिशाली आपके शासकों के नीचे जो राज किए थे, छोटे छोटे राज्य थे, वो क्या कहलाते हैं, स्थानीय राजवंश। यानी देखिए इन दोनों का जो शासन क्षेत्र था वो छत्तीसगढ़ तो था, लेकिन ये लोग बाहर में रह के छत्तीसगढ़ पे शासन करते थे। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे किसको, स्थानीय राजवंश को। ठीक, इसको जब पढ़ते हैं तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में आता है और भारत में इसका डिटेल है, जबकि यहाँ के लिए उतना डिटेल नहीं है। कुछ कुछ आप लोगों को स्वर्ण
पात्र, आपको लौह पात्र मिलेंगे यहाँ पर गुप्तकालीन, ठीक ना, तो उन सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या आता है, स्थानीय राजवंश। देखिए गुप्त काल को मैं बोला हूं स्वर्ण काल, तो यहाँ पर आपका साहित्य कला का बहुत विस्तार हुआ था, इसलिए इसको स्वर्ण काल बोला जाता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, जैसे कि आपके लौह पात्र वगैरह मिलेंगे, आपके अशोक के स्तंभ से रिलेटेड कुछ कुछ पार्ट मिलेंगे छत्तीसगढ़ में, तो उन सभी चीजों को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद बाणवंश एक छोटा सा वंश है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है, एक तो रामायण काल, दूसरा है आपका स्थानीय राजवंश, ये दो हो गए, ठीक। इन दोनों को पढ़ना है, और ये पाषाण काल, इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये सबसे हॉट टॉपिक है, ठीक ना, या आईएमपी टॉपिक लिख सकते हैं या मोस्ट आईएमपी टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक। जो भी आपका अभी राम से संबंधित है इसको रट्टा मार लीजिए, ठीक, क्योंकि आना ही आना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ राम जी का क्या है, आपका मामा गांव है, ठीक ना, तो याद रखिएगा मामा घर है, मामा राज्य है बोल सकते हैं, तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक। और अगर मध्यकालीन का बात किया जाए तो कलचुरी राजवंश, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कलचुरी राजवंश से हमेशा 2 क्वेश्चन रहते हैं किसी भी एग्जाम का हो, स्टेट का कोई सा भी एग्जाम हो, वहां आपको छत्तीसगढ़ स्टेट का एग्जाम है तो वहां कलचुरी वंश से संबंधित 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे मिलेंगे, यानी यहां से आप पढ़ लेते हैं तो 4 नंबर आपका फिक्स है। और इसका वीडियो पहले ही मेरे चैनल पे डाला हुआ है, ठीक, तो आप लोग जाके वहां चैनल पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये 3 पार्ट में है और पूरा डिटेल है, 3 क्लास में कम से कम 3 घंटे का है, तो इसको जाके एक बार देख लीजिएगा। ये पहले ही डल चुका है, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बस्तर का इतिहास। देखिए बस्तर का इतिहास क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये राजवंश अभी भी यहां मिलता है, ठीक ना, बहुत सारे हैं लेकिन इनका इतिहास मिलता है, ठीक। उसके बाद फड़ी नागवंश भी पढ़ेंगे इसी में। अब उसके बाद आएंगे आधुनिक। देखिए आधुनिक का पूरा चीज आपको रट्टा मार के जाना है, कोई सा भी चीज छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वेटेज देखें तो देखिए सबसे ज्यादा वेटेज जो है ये आधुनिक का रहता है। मान लेते हैं यहां 10 क्वेश्चन आएंगे तो यहां पर आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और यहां पे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आएंगे, आधुनिक से आएंगे, ठीक। और आधुनिक में मराठा फेवरेट है, एक मराठा शासन बहुत फेवरेट है यहाँ का, बहुत बार पूछता है। और इसमें भी आपको पूछता क्या है, तो ज्यादा बार आपको सूबेदार का पूछेगा या फिर अधीक्षक जो नियुक्त हुए थे, ब्रिटिश अधीक्षक, वहां से क्वेश्चन आता है। अब उसके बाद राष्ट्रव्यापी विद्रोह के बारे में पूछता है, जैसे आपका मंगल सिंह, आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ के मंगल सिंह, हनुमान पांड, ठीक ना, हनुमान सिंह, इन सभी के बारे में आपको पूछेगा, ठीक ना। साथ ही जनजाति आंदोलन, ठीक ना, बहुत सारे जनजातीय आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी हुए, साथ ही आपका भारत में भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं, ठीक, जैसे बिसरा मुंडा, ठीक ना, बिसरा मुंडा आपका और 2-4 ठो है, ठीक। उन सभी को आपको क्या करना है, याद करके चलना है, तो इसमें का कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक ना। यहाँ कृषक आंदोलन भी हुए थे, यहाँ जंगल सत्याग्रह भी हुए थे, और स्वतंत्रता के समय की घटनाएं जैसे कि झंडा फहराया गया था, ठीक ना, कौन कौन से चौक में झंडा फहराया गया था, इसी में आपका कौन सा है, महात्मा गांधी का आगमन वगैरह भी इसी में हम लोग आधुनिक काल में ही पढ़ते जाएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से, पाषाण काल से, यानी कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास से शुरू करेंगे। और शुरू करके ये वाला सेक्शन खत्म करने के बाद देखिए कलचुरी पहले ही डाल चुका हूं, तो ये वाला सेक्शन को छोड़ेंगे और सीधा हम लोग कहां आ जाएंगे, आधुनिक में। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से, पाषाण काल से, ठीक। तो ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, और हो सके तो आप लोग भी तैयारी करके आइए ताकि आप लोग इस चीज को टैली कर सकें। और आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को बताना है कि आज जैसे ये वीडियो डल रहा है, जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं वो डला है आपका 9 अगस्त को, ठीक, 9 अगस्त को ये वीडियो शूट हुआ है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 9 अगस्त में कौन सा, ठीक ना, पर्व या कौन सा विशेष दिवस है, ठीक ना।
कौन सा पर्व नहीं लिख सकते, ठीक ना, कौन सा विशेष दिन मनाया जाता है, ठीक ना, या विशेषता है, ठीक ना। आप लोगों को जो भी समझ में आ रहा है तो इसको बता दीजिएगा, ठीक। यानी 9 अगस्त को कौन सी विशेषता है, ठीक ना। तो 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, या क्या मनाया गया, या फिर कौन सा डे पड़ा था, ठीक ना। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, बता देना है, ठीक। ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको यह चैनल पसंद आता हो तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को दूसरों तक फैलाइए ताकि उनका भी एसीएफ में कुछ फायदा हो सके। तो ये वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, धन्यवाद।